Dear student, welcome to my channel Instant Learning. Today we are going to discuss about exercise 7.2 NCERT class 10 sum number first, second and third. इस पहले जैसे हमने 7.1 में डिस्टेंस फार्मूले के बारे में डिस्कस किया था, इस एक्सरसाइज के अंदर हम सेक्शन फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे और सेक्शन फार्मूले के साथ से इस एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला भी कहीं कहीं पे एप्लीकेबल होगा। तो आप देखिए सेक्शन फार्मूला क्या है। व्हेन point P XY divides the line segment joining the points A and B internally in the ratio M1 ratio M2। तो एक जैसे कि लाइन हमारी है ये वाली A B इसके पॉइंट है और P इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है M1 रेशो M2 में। तो आपने यो P पॉइंट जो इसको M1 M रेशो में डिवाइड किया उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला है, वो कैसे हम करेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ P के XY किसके इक्वल टू हो गए। आपने क्या करना है, ये M1 को X2 के साथ मल्टीप्लाई और इधर वाले को M2 को अपने X के साथ मल्टीप्लाई X1 के साथ, M1 को X2 और M2 को X1 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे जो रेशियो हमें दी हुई है उनको ऐड कर कर लगा देना है। ठीक है, ये हमारा X का कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल आएगा। और जब Y का कोऑर्डिनेट आपने निकालना है तो आपने क्या करना है, M1 को Y2 M2 को Y1 के साथ मल्टीप्लाई करके सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर देना। तो ये हमारा Y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता है कि X की वैल्यू ये पहला है और Y की वैल्यू ये सेकंड नंबर पे है। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। सम नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2 रेशियो 3। तो उसने कहा कि दो पॉइंट्स है, हम एक पॉइंट का नाम A रखेंगे और दूसरी का B और रेशियो में गिवन है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जहाँ पे रेशियो 2 रेशियो 3 पे ये लाइन जो डिवाइड हो रही है उस पॉइंट का नाम P है। P के कोऑर्डिनेट X एंड Y हमने जो सपोज कर लिए। डिवाइड द लाइन सेगमेंट कहता है P XY, लेट P XY डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2 रेशियो 3। हियर A इजकल टू ये पहला पॉइंट और B ये दूसरा पॉइंट है। तो हमने जैसे फॉर्मूले में पहले ही डिस्कस किया है कि ये आपने कैसे पॉइंट से निकालने हैं। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P XY, ये पॉइंट किसके बराबर है, पहला पॉइंट जो है ये हमारा X2 Y2 है। ठीक है, ये X1 है और Y1 है। तो पहले हमने ये X के कोऑर्डिनेट निकालने, तो 2 को X के साथ क्या X2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 4 और फिर 3 को 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और नीचे आपने फॉर्मूले के जो मैंने बताया रेशो का आपने टोटल लगाना है। ठीक है, तो नीचे आपने इसको ऐड करके लगा दिया। अब Y के निकालना है तो आपने ये 2 को जो सेकंड नंबर पे Y की होते हैं तो Y के साथ 2 को Y2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को ये 7 के साथ मल्टीप्लाई किया और नीचे सम ऑफ द रेशियो लगा दिया। 2 4 जा 8 प्लस माइनस -3 2 3 2 + 3 5 2 3 जा 6 -6 3 7 जा 21 अपॉन 5। तो ये 5 अपॉन 5 मीन 1 5 3 जा 15 1 3 जो है ये X जो है 1 आ गया यहाँ पे और Y जो हमारा है वो 3 आ गया। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ चुके। नाउ सेकेंड सम, find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining 4 -1 and -2 -3। तो हमने एक पॉइंट को A मान लेंगे, दूसरे को B मान लेंगे। ट्राइसेक्शन मीन 3 इक्वल पार्ट्स। तो आपने एक लाइन लगा ली, लाइन सेगमेंट A और B इसके पॉइंट्स लिख दिए,
तो इस लाइन को पी एंड क्यू, जो ऐसे दो पॉइंट्स हमने इसके ऊपर ले लिए जो इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, मीन तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ए पी इजकल टू पी क्यू इजकल टू क्यू बी, ये थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो हम देखेंगे कि पी के कैसे हमने पॉइंट्स निकालने हैं और क्यू के कैसे पॉइंट निकालने हैं। तो आप पी के पॉइंट को x1 y1 का नाम दे सकते हो और इसको x2 y2 का नाम दे सकते हो। तो अब फर्स्ट हम फाइंड करेंगे पी के कोऑर्डिनेट। तो हम इसको इग्नोर करते, इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं, हम केवल जो पी पॉइंट को देखेंगे। हमने यहाँ पे एक नई लाइन निकाली ए बी और पी की। तो हमने 1:2 कैसे क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि ए पी में 1 पार्ट आगे है और 1 2 पार्ट्स इसके पीछे जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने 1:2 लगाया कि यहाँ पे 1 पार्ट पहले 1 लगा दिया, 1 और 2, 1 एंड 2 पार्ट्स इसके बाद में आ रहे हैं, इसलिए हमने 2 लगाया है। तो हम पहले पी के पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये देखो मैंने अलग लाइन लगा दी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो करने में। तो आपने वैसे ही जैसे मैंने सेक्शन फॉर्मूला किया है कि ये पहले आपने इसको पहले नंबर से, फिर इधर भी फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया और नीचे रेशो का सम लगा दिया। ऐसे ही आपने 1 और -3 को मल्टीप्लाई किया और 3 - 2, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे है -2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, माइनस के आएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, ये 8 में से 2 माइनस किए तो 6 आया, और ये दोनों सेम साइन है इसलिए इनको ऐड करना पड़ेगा। तो 3 2 5 माइनस के जो नंबर आ चुके हैं हमारे, और 3 2 जा 6, ये हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ पी आ गए। नाउ सेकेंडली पॉइंट्स ऑफ क्यू के निकालेंगे। तो क्यू क्या है, 2 पार्ट जो आगे है और 1 पार्ट पीछे आ रहा है, इसलिए मैं 2:1 लिखा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट पी भी था, A1 एंड 2 पॉइंट्स जो क्यू से पहले आ रहा है, A1 पॉइंट पीछे है, इसलिए 2:1 आपको समझ आ ही चुका होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कैसे, जैसे कि हमने पहले डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूले को यूज किया, पहले नंबर से इधर, ठीक है, फिर रेशो से डिवाइड, फिर सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करना दोनों को, और रेशो के सम से डिवाइड किया। तो हमारा ये सोल्यूशन करने के बाद ये कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आ चुकी है। नाउ सम नंबर 3, ये इस सम में लिखा है कि ये हमारे एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसमें यहाँ पे 1 to 100 हमारी स्टेटमेंट है, लिखा कि एडी लाइन पे फ्लावर पॉट है, 100 फ्लावर पॉट है यहाँ पे रखे हुए। तो हर फ्लावर पॉट जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ, 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, ये 1 मीटर की दूरी पे, ये नेक्स्ट उससे 1 मीटर की दूरी पे 100 फ्लावर पॉट यहाँ पे पड़े हुए, मेरे टोटल डिस्टेंस जो है 100 मीटर हो गया। इस लाइन का डिस्टेंस 100 मीटर हो चुका है एडी लाइन का। तो 2 स्टूडेंट थे, एक नहरिका, वो रन करती है 1/4 ऑफ द एडी डिस्टेंस का 1/4 रन करती है, वहां पे ग्रीन फ्लैग को जो है लगाकर आ रही है, ठीक है। और उसके बाद प्रीत जो रन कर रही है 8th लाइन पे, तो वो जो है 1/5 डिस्टेंस पे लगाकर आ रही है, और जो नहरिका है वो 1/4 पे एडी का, और जो प्रीत है वो 1/5 के डिस्टेंस पे जाकर वहां पे रेड फ्लैग जो पोस्ट कर रही है। तो आपने देखना कि ये ग्रीन और रेड फ्लैग के अंदर का डिस्टेंस कितना, मीन कि आपने ये डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है कि जो ग्रीन जो है नहरिका, वो सेकंड रो में भाग रही है, तो ये एक्स का जो नंबर जो हो जाएगा हमारा 2, और ये 100 का 1/4 डिस्टेंस कर रही है, तो वाई, ये वाई डिस्टेंस से आ रहा है हमारा इधर, और ये नीचे क्या हमारा एक्स एक्सिस का है। तो हम यहाँ पे एडी का डिस्टेंस 100, हमें पता है कि 100 फ्लावर पॉट है, 1 मीटर की डिस्टेंस में, नहरिका रन कितना 1/4 ऑफ एडी, ठीक है। 1/4 ऑफ एडी 25, मीन वाई पे जो 25 है और सेकेंड रो में भाग रही है, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग आर 2 एंड 25, क्योंकि सेकेंड लाइन है इसलिए 2x का एक्सिस आ गया, और जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 25 है। सिमिलरली प्रीत जो 1/5 डिस्टेंस कवर कर रही है 8th रो में, तो 1/5 ऑफ 100 है, 1/5 ऑफ 100 क्या है 20 मीटर। कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग 8th रो में जा रही है, इसलिए
एक्स का ये आ गया और वाई कितना हमारा 20 है, ये हमारे क्यू के कोऑर्डिनेट है। हमारे पास दो जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, तब अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। जैसे हमारे पी के पॉइंट से 225 हमने निकाले हैं और क्यू के पॉइंट हमारे 820 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, 8 माइनस 2 स्क्वायर, 20 माइनस 25 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर आ गया। ये दोनों डिफरेंट साइन है, माइनस होकर -5 आया, स्क्वायर आ चुका है। तो अब इसका सोल्यूशन किया, 6 6 36 एंड 5 5 25, 61 मीटर। तो पी एंड क्यू जो हमारे दोनों फ्लैग पोस्ट किए उनके बीच का डिस्टेंस 61 स्क्वायर रूट मीटर है। अब रश्मि है जो पी और क्यू के बीच में ना, पी और क्यू यहाँ पे पॉइंट थे फ्लैग के, ग्रीन और रेड के, इसके बीच में एक ब्लू फ्लैग मिड वे में लगाकर आ रही है। ये स्टेटमेंट ने कहा है कि रश्मि इसके मिड वे में एक ब्लू फ्लैग लगा रही है। तो आपने जो मिड वे में लगा रही है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोला है। तो ये आपको मैंने फिगर के थ्रू बताया, पी के पॉइंट ये दिए, क्यू के पॉइंट ये दिए हुए है। तो आपने ये मिड वे के पॉइंट जो है आपने निकालने हैं। तो मिड वे के पॉइंट निकालने के आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हो कि आप जो कर सकते हो सेक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, मगर यहाँ पे मिड है तो मिड में जब हो तो आप मिड पॉइंट आसानी से कर सकते हो। फर्स्ट डिजिट को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, फिर सेकंड को जो आपने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। तो हमारा 2 को 5 से करें 5 आया और 45 को 2 से डिवाइड किया 22.5 आ गया। तो ये हमारे ब्लू फ्लैग पे रश्मि यहाँ पे फ्लैग कर आ रही है पोस्ट, उसके कोऑर्डिनेट 22.5। थैंक यू।